हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, आज हम हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और इससे आपका जो है पेपर बनने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपके जो त्रिमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर होते हैं स्कूल में ही बनते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना सिलेबस आपका कवर हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनाया जाता है। ठीक है, ये पेपर आपके बाहर से नहीं आते हैं, जैसे कि आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर जो है बाहर से आता है, लेकिन ये पेपर आपके जो है स्कूल से ही बनते हैं। तो मैंने इस टाइप से कुछ क्वेश्चन को सेट किया है ताकि आपके स्कूल में जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उससे भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बनने के पूरे चांसेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने पूरे यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर आपके त्रिमासिक परीक्षा के भी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि वो क्वेश्चन भी आपके ना छूटें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, काल विभाजन, इससे आपके हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसी में आपको प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं भी याद कर लेने। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आता है। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखते हुए दो कवियों के नाम लिखिए, दो दो उनकी रचनाएं लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई कविता। ठीक है, रीति काल की विशेषताएं लिखते हुए दो कवियों के नाम और उसकी दो दो रचनाएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखिए, दो कवियों के नाम उनकी रचनाएं लिखिए, मतलब एक एक उनकी रचनाएं लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको बोर्ड परीक्षा के लिए अलग से क्वेश्चन ठीक है दूंगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर देख लेते हैं काव्य खंड, यहाँ पर काव्य खंड देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर काव्य खंड आपका जो है यहाँ पर प्रश्न उत्तर होते हैं इसमें। ठीक है, जो आपके अध्याय के होते प्रश्न उत्तर होते हैं, इससे देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मर्यादा न लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आता फर्स्ट क्वेश्चन। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है। ठीक है, ये आपके सारे आंसर जो है आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता क्या क्या बताई, ये आपका अभी त्रिमासिक परीक्षा में ही आया था। ठीक है, कर लेना इसे भी याद। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। इंपॉर्टेंट है ये भी। स्मृति को फतह बनाने से कवि का क्या आशय है। इंपॉर्टेंट है। कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, माँ को बेटी, ठीक है, माँ अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे आपको करने हैं। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने इस टाइप से सेट किए हैं क्वेश्चन को ताकि आपके जो पेपर बनता है स्कूल में उससे आउट ऑफ आपका एक भी क्वेश्चन ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर आपका आ जाता है गद्य खंड 36 भाग 2 इसी का है। ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा। तो यहाँ पर सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों होते। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बच्चों की दांतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। इंपॉर्टेंट है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता है, ये आपका अभी आया था त्रिमासिक परीक्षा में। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इंपॉर्टेंट है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर कैसी प्रतिक्रिया दी। इंपॉर्टेंट है ये भी। फाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को आश्चर्यचकित क्यों करती थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लेना। ठीक है, लेखिका की व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों
का किस रूप में प्रभाव पड़ा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ में वहीं पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप अच्छे से और देख लेना। कृतिका भाग 2, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम भाव को कैसे व्यक्त करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकाना क्यों भूल जाता था, इंपॉर्टेंट है। भोलानाथ और उसके साथी किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुई ओहारदार पालकी को देखकर क्यों चिल्लाने लगते थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं। अब देख लेते हैं काव्य बोध, ठीक है, आपकी जो ग्रामर होती है उससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, रस किसे कहते हैं, रसों को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन रस मैं आपको बता देता हूँ, करुण रस जो कि आपका अभी आया था त्रिमासिक परीक्षा में, वीर रस, अद्भुत रस और रौद्र रस, इनको आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है, हर साल आते हैं आपके परीक्षा में। काव्य खंड एवं महाकाव्य में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन भी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। छंद किसे कहते हैं, दोहा छंद के लक्षण व उदाहरण सहित समझाइए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और छंद देख लेना है, गति का छंद, ठीक है। गति का छंद को उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है, ये भी इंक्लूड कर लेना। अलंकार को परिभाषित कीजिए, उनके भेद बताइए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलंकार में जितने भी, जैसे कि आपका अतियोक्त अलंकार, इंपॉर्टेंट है, आपको ये कर लेना है, ठीक है। अब देख लेते हैं गद्य की प्रमुख विधाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से बनता है आपका रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। गद्य किसे कहते हैं, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहाँ से बनेगा ही, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, नाटक और एकांकी में अंतर बताइए, ठीक है, आपका ये अलग है, और अथवा कहानी उपन्यास में अंतर, दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि एक तो जरूर आएगा आपके, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं यहाँ से, हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों के नाम लिखिए, ठीक है, इसे भी याद कर लेना, ठीक है, आ सकता है। रिपोर्टर्ज से आप क्या समझते हैं, लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी विशेषताएं भी आती है, विशेषताएं भी लिख लेना है आपको, ठीक है। सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं बिंदुओं के आधार पर लिखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए 2 रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष व कला पक्ष, साहित्य में स्थान, इस टाइप से लिखना है, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर, भाषा बोध से किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। निपात किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। वाच्य का अर्थ बताते हुए इसके कितने प्रकार होते हैं, लिखिए। क्रिया विश्लेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, इंपॉर्टेंट है। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। मनु भंडारी, राम वृक्ष वेणुप्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, इस टाइप से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर 3 में से यहाँ पर आपके 1-2 आएंगे, ठीक है, 2 तो आपके कन्फर्म में आना। चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं, यहाँ पर आपके देखिए संवाद आता है, ठीक है, आपके लास्ट क्वेश्चन में संवाद और अनुच्छेद पूछा जाता है, ठीक है। तो इन टॉपिक पर आपको तैयार कर लेना है। आतंकवाद, कंप्यूटर का आविष्कार, इंटरनेट, जनसंख्या समस्या और दूरदर्शन, ठीक है। संवाद किसी भी टाइप से भी आ सकता है, ठीक है। आपको संवाद आपकी जो है स्कूल में बताया होगा किस टाइप से लिखना है, आपको उसी टाइप से याद कर लेना है, ठीक है, बहुत ही ईजी होता है। अनुच्छेद पूछा जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय एकता, स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी समस्या, आधुनिक भारत, ठीक है, ये आपके मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि आपके बार बार परीक्षा में पूछे गए, इनको आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है, 3 नंबर में आते हैं ये। अब यहाँ पर ठीक है पत्र लेखन देख लेते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन होती है, यहाँ पर 4 एप्लीकेशन बताएंगे, 2 तो आपकी कन्फर्म ही है, ठीक है, यहाँ से आउट ऑफ आपकी कहीं नहीं जानी है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिता को पत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट है। अपने प्रचार को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के बजने पर रोक लगाने हेतु जिला अधिकारी महोदय को पत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हर साल आता है। नगर निगम को एक पत्र लिखिए जिसमें नालियों की साफ सफाई, कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का सुझाव हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4 में से 2 तो आपके पक्का आएंगे, ठीक है, यहाँ पर सारे रख लेना। यहाँ पर आपका निबंध हर साल पूछा जाता है, यहाँ पर 7 में से आपके 4 तो पक्का आएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक विषय पर लिखना होता है, आपको पता ही होगा, दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या, वृक्षारोपण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इंपॉर्टेंट है ये। पर्यावरण प्रदूषण, जीवन और खेल,
आधुनिक भारत में नारी और समाचार पत्र। ठीक है, यहाँ पर किसी एक विषय पर आप निबंध तैयार कर लेना, सारे टॉपिक को आप देख लेना। ठीक है, आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपको एक पर ही जो है एप्लीकेशन लिखनी होती है और यहाँ पर भी आपको एक पर संवाद लिखना होता है। ये आपके अथवा में आता है। ठीक है, अनुच्छेद अथवा में आता है, तो आपको एक पर ही लिखना होता है। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में बनने हैं क्वेश्चन मैंने आपको पूरे बता दिए हैं और आपका जो है इससे एक भी क्वेश्चन जो है आउट ऑफ नहीं जाएगा। इसे आप जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पर मैं PDF अपलोड कर दूंगा, आप और अच्छे से देख लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।